चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीनोस, डायकोटोमीज, पैराडॉक्स। मैं इसका पहले मतलब समझा देता हूँ। जीनो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और हाँ ये ग्रीक फिलोसोफर थे, ये अपनी जनरली फिलोसफीज देते थे कि कैसे क्या होता है। डाइकोटोमी मतलब दो चीज, डाई मतलब दो, ठीक है, और डाइकोटोमी मतलब दो चीजें, और पैराडॉक्स मतलब ऐसी चीज जो थियोरेटिकली तो प्रूव हो जाएगी लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर उसको देखें तो वो नहीं हो पाएगी। तो अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ था, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये मतलब यूजुअली मोशन का जो हमने सिद्धांत बनाया कि मोशन है, जैसे मान लो अगर मैं लिखूं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे एक आदमी जा रहा है, मान लेते हैं उसका नाम चिंटू है, ठीक है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। वो यहाँ पे है, ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, वहां पे है, और इसकी दूरी जो है वो 9 माइल्स है, ठीक है। ये टोटल 9 माइल्स है, या 9 माइल्स नहीं 1 माइल से लेते हैं, ठीक है। ये टोटल दूरी 1 माइल है। तो जीनो ने ये कहा था, जीनो जो भी है, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम, उन्होंने ये कहा था कि ये सी को ये 1 माइल है, सी को ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 माइल है उसका आधा माइल मतलब आधा पहले जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो पहले आधा करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो बची हुई दूरी है उसको तय करेगा, उसका आधा तय करेगा, ठीक है, मतलब आधा इतना हुआ, ठीक है। तो ये 1/2 हो गया, ये 1/4 हो गया, ठीक है। फिर अब इतना दूरी तय, पहले उसको आधा, इसके और आधा ट्रैवल करना पड़ेगा तब इधर आएगा। फिर इसको ट्रैवल करने के लिए इसका भी आधा पहले ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर इसका आधा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट, मतलब ऐसे अगर हम देखें लॉजिकली तो ऐसे तो ये इनफाइनाइट टाइम्स आधा होते जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा तो रियल लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मुझे यहीं से यहीं जाना है, यहाँ पे मान लो ये पेन है, ठीक है, मुझे इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, मैं ऐसे सिंपल ले जाऊंगा, लेकिन इस लॉजिक के यहाँ तो एक फाइनाइट टाइम लग रहा है पहुंचाने में। तो यहाँ से तो, लेकिन अगर हम लोग करेंगे तो ये तो इस हिसाब से तो ये इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे अगर इसमें क्या कह रहा है कि ये डिस्टेंस है, इसका आधा ट्रैवल करेगा, फिर इसका आधा ट्रैवल करेगा, तो ऐसे तो कई साल, मतलब इनफाइनाइट इसका आधा होता जाएगा, तो इनफाइनाइट स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो इनफाइनाइट मतलब लॉजिकली तो इनफाइनाइट स्टेप्स हुए, तो इनफाइनाइट टाइम भी लगेगा। तो ये जो पैराडॉक्स है वो रियल लाइफ के रूल्स, मोशन रूल ऑफ मोशंस को ब्रेक कर रहा था। तो आइए अब इसका हम जो पैराडॉक्स का अभी सोल्यूशन निकाला गया है उसको समझते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत सिंपल है, वो 2 वे से समझाया गया है, कि एक तो मैथमेटिकल वे है और एक सिंपल भाषा जिसमें हम बात करते हैं उसमें। तो हमें प्रूफ एक्चुअली क्या करना है, जैसे मैंने कहा था उसमें कि जो उसमें कहा था कि इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ स्टेप्स है, क्योंकि वो पहले उसको एक दूरी तय करने के लिए उसकी आधी दूरी तय करनी पड़ेगी पहले, तो उसको तय करने के लिए इनफाइनाइट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो इनफाइनाइट टाइम भी लगेगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि वो जो टाइम और जो स्टेप्स है वो फाइनाइट हो, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट में फर्क होता है। फाइनाइट मतलब जो काउंट हो सके, सॉरी फाइनाइट मतलब जो, हाँ ठीक है, जो काउंट हो सके, और इनफाइनाइट मतलब जो काउंट ना हो सके। तो ये जो था इसमें कि ये जो इसमें अगर मैंने जो डिस्टेंस लिया था, ये आपको दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली, ये डिस्टेंस लिया था, ये 1 माइल है, ठीक है, ये 1 माइल था, ये 1 डिस्टेंस छोड़िए, ए बी था, इसको हम, इस डिस्टेंस को हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है। ये जो डोबी डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। तो अगर इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये होगा
जैसे एक दूरी तय करने के लिए पहले इसकी आधी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ये 1/2 ऑफ डी, ठीक है, 1/2 ऑफ डी प्लस 1/4 ऑफ डी, ठीक है, फिर 1/8 ऑफ डी प्लस 1/16 ऑफ डी प्लस 1/32 ऑफ डी, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस है उसको तय करने के लिए पहले 1/2 ऑफ डी, 1/4 ऑफ डी, 1/8 ऑफ डी, ऐसे से करते करते इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जैसे अगर आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा होगा तो उसमें LHS इज इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्क तो पड़ना नहीं, तो दोनों साइड को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये 1/2 डी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 डी प्लस 1/4 डी प्लस 1/8 डी प्लस 1/16 डी प्लस 1/32 डी, ऐसे ऐसे करते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/4 डी प्लस 1/8 डी प्लस 1/16 डी प्लस 1/32 डी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो अगर यहाँ पे आप देखें ये जो पूरा है, ठीक है, ये 1/4 डी ये वाला, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये जो मैं जिसके ऊपर ब्रैकेट बना रहा हूँ ये इसके बराबर है, ये 1/4 डे ये इतने के बराबर आ रहा है, ठीक है, ये तो बराबर, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तो बराबर ही है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं d/2 लिख सकता हूँ ना, तो ये यहाँ पे 1/2 डी, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, ये मार्कर नहीं चलता है एक्चुअली, ठीक है, ये 1/2 यानी d/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ डी प्लस d/2, वही होगा, ठीक है, d/2 प्लस d/2, ये हाफ ही हुआ, मतलब तो हाफ प्लस हाफ, अगर इसको भी करें तो ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये प्रूफ हो गया। इधर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा d है ना, क्योंकि हम लोग लास्ट में d निकाल रहे थे, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए ये d है, हमने क्या किया है देखिए, ये इतना और इतना सेम था, और ये यहाँ पे देखिए ये जो 1/2 डी है ये किसके बराबर आ रहा है, 1/4 डी 1/8 डी, ये इतना है। तो हम लोग इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये सिंप्लीफाई करके d/2 हो गया, ठीक है, और ये 1/2 डी, ये तो यहाँ से ये तो मतलब है क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये d/2 हो गया, ठीक है। इस ये जैसे अगर हम लिखें, ये ब्रैकेट में जो है ये इतना है, ठीक है, ये d/2 ये d/2 के बराबर हुआ, ठीक है, यहाँ पे साथ साथ इक्वल टू साइन है, ये 1/2 अब भी मतलब d/2, तो ये d/2 हुआ, ठीक है, इतना d/2 हुआ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया d/2, ठीक है। फिर यार जो 1/2 बचा था, क्योंकि ये भी इधर ही नहीं, ये दोनों सब सेम है, ठीक है, तो इसको भूल जाइए, ठीक है, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है, इसको भूल जाइए, और यहाँ पे बचा 1/2 डी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1/2 डी, ठीक है, तो ये हो गया 1/2 डी प्लस d/2, ये भी d/2 ही हुआ, ठीक है, और ये d होगा यहाँ पे, गलती से लिख दिया, और यहाँ पे भी, तो ये d इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने d ही निकालना था, तो d और ये हाफ हुआ 1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये d इज इक्वल्स टू d, तो ये यहां से प्रूफ हो गया, ठीक है। एक और है, ये तो मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया कि ये पैराडॉक्स कैसे लॉजिकल है, ठीक है, मतलब पैराडॉक्स सुने, इसको मैंने प्रूफ किया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैंने नहीं, मतलब ये तो ऑलरेडी प्रूफ है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक ग्रीक मैथोलॉजर उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला था, दो सोल्यूशन, एक तो ये मैथमेटिकल वाला, एक और निकाला था कैन और आई आर्ग्यूमेंट, इधर मैं लिखा हूं कैन और आई आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये था कि कैन और आई आर्ग्यूमेंट में ये था कि
कोई भी चीज अगर कैन लगा है, ठीक है, जैसे कैन बी डिवाइड अ फाइनाइट डिस्टेंस इनटू इनफाइनाइट स्टेप्स, ठीक है, ऐसा कैन हो सकता है। रियल लाइफ में आप नहीं कर सकते। रियल लाइफ में आप किसी डिस्टेंस को एक फिजिकल यूनिट होती है जितना, और वो ढूंढी भी जा चुकी है कि एक डिस्टेंस को आप कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। वो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 1.6 इंटू 10⁻⁻39 मीटर्स है, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस है जितने का आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे कम आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते, ठीक है। और कैन आई नहीं, सॉरी कैन आई नहीं, कैन और इफ, ठीक है, कैन इफ नहीं था, कैन और शायद, ठीक है, मतलब कैन और कोई शब्द था, ठीक है। तो ये इफ था। इफ का मतलब होता है कि हम कर सकते हैं, ठीक है। इफ का मतलब कर नहीं सकते, मतलब ये आप उस बुक में लिखा था कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं, कि हम गाड़ी को यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, तो इफ का मतलब हुआ, ठीक है। तो ये था ज़ीनोस डाइकोटोमी पैराडॉक्स। वो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने इसको समझा दिया, ज़ीनोस डाइकोटोमी पैराडॉक्स। और हाँ, तो ये बस था। तो आज के लिए इतना ही, बाय।